ओम शांति। सीधा होकर बैठे, अपने शरीर को रिलैक्स करें और ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं। देखिए अपने आप को एक बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं, मन की मालिक हूं, कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं आत्मा हूं। हर संकल्प करने वाली शक्ति मैं आत्मा हमेशा सही सोचती हूं। मैं आत्मा कम सोचती हूं। I think right, I think less. हर शब्द बोलने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कम बोलती हूं। मैं आत्मा धीरे बोलती हूं। मैं आत्मा मीठा बोलती हूं। मेरा हर शब्द आशीर्वाद है। My every word is a blessing. मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मैं आत्मा फरिश्ता हूं। महसूस करें इसको, मैं फरिश्ता हूं। I am a divine angel. हर परिस्थिति में मैं लाइट रहती हूं। सबको प्यार और सम्मान देती हूं। असंभव को संभव कर देती हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मुझसे शक्तियों की किरणें निकलते हुए चारों ओर फैल रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। I am a powerful soul. I am a divine angel. मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा बहुत अच्छी है। वो बहुत बहुत अच्छे हैं। वो शक्तिशाली आत्मा है।
उनका व्यवहार परफेक्ट है। हमारा रिश्ता मजबूत है। हर आत्मा को प्यार और सम्मान देने वाले, हर आत्मा को दुआएं देने वाली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। महसूस करें इसको। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। I am a loveful soul. I am a divine angel. मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए ही है। Everything is happening for my benefit. मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख की किरणें मेरे से चारों तरफ फैल रही हैं। मैं फरिश्ता हूं। I am a happy soul. I am a divine angel. मैं आत्मा बीती बातों को बिंदी लगाती हूं। मैं बात को खत्म करती हूं। मैं उन्हें क्षमा करती हूं। I release. I let go. I forgive. I forget. मैं आत्मा खुद को क्षमा करती हूं। मैं खुद को स्वीकार करती हूं। मैं खुद से प्यार करती हूं। I love myself. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल के चारों तरफ फैल रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। I am a peaceful soul. I am a divine angel. मैं आत्मा निराकार परमात्मा के समीप पहुंच चुकी हूं। परमात्मा सदा मेरे साथ है। परमात्मा मेरा साथी है। मैं अपने मन की हर बात
उनसे करती हूँ। ओम शांति। ऐसी ही अव्यक्त स्थिति में रहेंगे और आज की अव्यक्त वाणी के महावाक्य हम सुनेंगे। आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 17/12/1984, 17/12/1984। व्यर्थ को समाप्त करने का साधन, समर्थ संकल्पों का खजाना, ज्ञान मुरली। जब हमने सबने साधारण तन में आए हुए निराकार परमात्मा को पहचान लिया एक सेकंड में, और बाबा के बच्चे बन गए एक सेकंड में, तो बाबा के अधिकारी भी बन गए हम एक सेकंड में। सर्व समर्थ बाप ने हम बच्चों को अपना बना लिया एक सेकंड में, और हम इस संगम युग पर आ गए एक सेकंड में। बाबा ने हम बच्चों से बातें करना शुरू किया अपने महावाक्यों द्वारा, ज्ञान मुरली चलाकर, जो हम सभी भाई बहनें साकार वाणी प्रतिदिन सुनते हैं, और उसमें से भी हम विशेष आत्माएं अव्यक्त वाणी क्लब में ज्वाइंट होकर अव्यक्त वाणी सुनते हैं हर रोज। तो ये ज्ञान मुरली हमें समर्थ बनाती है। ज्ञान मुरली जादू है। ज्ञान मुरली श्रीमद् भागवत गीता है। परमात्मा का प्यार बरसाती है ये ज्ञान मुरली। परमात्मा का बोल है, आवाज है बाबा का। और ज्ञान मुरली है मनुष्य को देवता बनाने की सीक्रेट बुक। तो चलिए हम सभी मिलकर इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर बाप दादा का आह्वान करते हुए बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो आज का वाणी का टाइटल है व्यर्थ को समाप्त करने का साधन, समर्थ संकल्पों का खजाना, ज्ञान मुरली। सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज बाप दादा संगम युगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। आत्माओं से परमात्मा का मिलन, ये है रूहानी मिलन, और ये मिलन को रूहानी महफिल कहते हैं। यह श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। इसलिए इस युग को महान युग, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव से संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा जाता है। ये जो बाबा ने टाइटल्स दिए हैं,
इन हरेक टाइटल पर सभी मनन करें कि बाबा ने कितने टाइटल्स दिए हैं इस युग को। तो ये मनन करते करते हम कितने महान बच्चे हैं वो भी समझ में आएगा। ऐसे युग में महान पाठधारी तुम आत्माएं हो। देखो, बाबा ने बताया ऐसे युग में महान पाठधारी तुम आत्माएं हो। ऐसा महान नशा सदा रहता है। सारी विश्व जिस बाप को एक सेकंड की झलक देखने की चात्रक है, उस बाप के सेकंड में अधिकारी बनने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत बहुत नशा दिलाने वाली महावाक्य है। यह स्मृति में रहता है। यह स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है। ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो। कैसे बनेंगे समर्थ आत्माएं? जब हम इसको निरंतर स्मृति में रखेंगे, मनन करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे। तो समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराता है। देखो, बाबा का मिलन का अनुभव कराता है तो फिर बाबा के साथ सब शक्तियों का, गुणों का सब अनुभव हो जाता है। ठीक है ना? माया जीत भी बनाता है। सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता है। व्यर्थ संकल्प सदा उमंग उत्साह को समाप्त करता है। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजानों को अनुभव करने से वंचित कर देता है। और व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती है। यह करूंगा, यह करूं, यह प्लान बहुत तेजी से बनाते हैं, अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं। लेकिन अब जहां बाबा का लेकिन आता है ना, तो बड़े ध्यान से सुनना है। बाबा ने अभी तक व्यर्थ संकल्पों के सब डिसएडवांटेज बता दिए। अभी बाबा लेकिन कहता है, समर्थ न होने के कारण प्लान्स और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है। इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वो करेंगे। तो सोचना और करना दोनों समान होगा। अंडरलाइन करेंगे, ये उसकी निशानी है। जिनके समर्थ संकल्प होते हैं ना, उनकी निशानी है जो सोचा वो ही किया। अगर नहीं करना है ना, तो वो सोच भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत महीन शक्तिशाली स्थिति है। तो इसके ऊपर हमें वर्क करना है। अगर हमें अंदरूनी एकदम समर्थ शक्तिशाली बनना है ना, तो सोचना और करना दोनों साथ साथ समान रखना पड़ेगा। और ये किससे आएगा? बाबा ने आगे कहा, सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म सफल होंगे। तो अगर हम धैर्यवत रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो उससे संकल्पों की गति और कर्म करने में हम सफल होंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में ले आता है, लेकिन समर्थ संकल्प सदा बाहर के समान हरा भरा बना देता है।
सदाबहार के समान हरा भरा बना देता है। तो देखो, पहले ही जो महावाक्य बाबा ने ये लिया वो बेस है इसका, कि समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराता है। तो ये हमें महावाक्य सब में अप्लाई करना है। तो ये जो बाबा जहां जहां बताते हैं समर्थ संकल्प, वहां साथ में समर्थ बाबा की अनुभूति रखेंगे ना, तो ये सब समर्थ हो जाएगा। तो समर्थ संकल्प सदाबहार के समान हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता है, लेकिन समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा कराता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचिता को भी परेशान करती है। देखो कितनी महीन बात है कि मैं आत्मा ही ये व्यर्थ संकल्प रचती हूँ, है ना। तो ये व्यर्थ संकल्प मेरी ही रचना है और वो ही रचना मुझ आत्मा रचिता को परेशान कर देता है। कितनी महीन बात है। तो बाबा कहते हैं अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देता है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। तो ये अंडरलाइन करेंगे कि अगर हम समर्थ संकल्प रखेंगे तो ही हमेशा अपनी शान में, श्रेष्ठ शान में और स्मृति स्वरूप रहेंगे। तो इस अंतर को समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता, इसका कारण क्या है? जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है ना, वो है ज्ञान की मुरली। ज्ञान की मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। अंडरलाइन करेंगे, ये हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन का आधार है। ये महावाक्य ज्ञान की मुरली, मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता है, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। तो क्या करना है? बाबा ने विधि बताई, हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता है। तो आज हम होमवर्क के लिए भी यही लेंगे। आज खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता? समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना, अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आह्वान करना। तो देखो बाबा ने यहाँ महीन राज बता दिया कि बच्चे हर सेकंड, हर मिनट आपको समर्थ संकल्प ही मन में लाने हैं, बुद्धि को इसमें ही बिजी रखना है। बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो। कैसे? तो बाबा कहते हैं दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। देखो बिजनेसमैन क्या करता है, वो कुछ बेचता है और उसके एवज में उसको कीमत मिलती है, उसकी पैसे मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ? बाबा कहते हैं इन ज्ञान रत्नों को बिजनेसमैन बनकर बांटो। आप बेचो मतलब बांटते जाओ, देते जाओ। तो क्या होगा? हमारी अंदरूनी कमाई होगी, जिससे हम समर्थ भी बनेंगे और हम भविष्य के लिए जमा भी करेंगे। तो ये हमारी कमाई हो गई। स्थूल कमाई तो ज्ञान धन से ऑटोमेटिकली भरती रहेगी। पता है ना आपको कि बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि जितना जितना आप ज्ञान रत्नों को अंदर, अपने अंदर जितना धारण करेंगे, उतना आपका स्थूल धन भी जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
तो ये है उसका डीप सीक्रेट। जितना हम ज्ञान रत्न धारण करेंगे ना, उतना स्थूल धन भी हमारे पास आता जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो और दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। न फुर्सत होगी, न व्यर्थ संकल्पों को मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। अंडरलाइन। उसका आधार है रोज की मुरली सुनना, फर्स्ट स्टेप, समाना, ये दूसरा स्टेप, और स्वरूप बनना, ये तीसरा स्टेप। 3 स्टेप्स है मुरली के, ये 3 स्टेजेस है। सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह नहीं सकते, ये भी स्टेज है, वो है पहली स्टेज। तो ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उस रस की मौज में रहते हैं और सुनने में मस्त भी रहते हैं, बहुत अच्छा, और ये खुशी से गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वो रस भी समाप्त हो जाता है। तो सुना ऐसे फर्स्ट स्टेप बाबा ने कैसे अच्छी तरह से समझाया, सुनने का रस लेना, वो है फर्स्ट स्टेज वाले, सुनना। अभी दूसरा बाबा कहते हैं उनको क्या है, समाया नहीं है। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है। तो समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से उनका किनारा रहता है। ये दूसरी स्टेज वाले की बात की बाबा ने, समाने की शक्ति द्वारा समर्थ ज्ञान मुरली को समाना। अच्छा, अभी बाबा तीसरे स्टेज वाले बच्चे की बात करते हैं। लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बनकर औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। तो ये जो मम्मा का एग्जाम्पल है, ये है तीसरे स्वरूप वाले स्टेज मम्मा का, कि जैसे जैसे बाबा की वाणी सुनते थे मम्मा, उनका डायरेक्ट स्वरूप बन जाते थे। तो मम्मा ऐसे समर्थ शक्तिशाली तीसरे स्टेज वाले थे। तो बाबा कहते हैं तो वो कमी रह जाएगी। व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। शक्ति स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ और सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। तो ये बाबा ने तीसरे स्टेज वाले समर्थ आत्माओं की निशानी बताई। तो अभी अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। सभी पूछे अपने अंदर अंदर कि मैं कौन सी स्टेज में फिट होती हूँ। और अगर अगर हम फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हैं तो हम थर्ड स्टेज में आने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। सुनने वाले, समाने वाले या स्वरूप बनने वाले। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो शक्तिशाली आत्माएं हो ना, तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गंवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे। अभी सब ध्यान से सुनना। बहुत काल का समर्थ ही बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है। समझा। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, हमें बहुत काल का अभ्यास बहुत काल के राजधानी के राज्य भाग्य प्राप्त कराता है, ऐसे ही यह भी है कि बहुत काल की समर्थ स्वरूप, हमारा जो स्वरूप है वो समर्थ स्वरूप होना चाहिए और वो बहुत काल से समर्थ स्वरूप बनाना है। तो बहुत काल का समर्थ स्वरूप ही हमें बहुत काल के संपन्न राज्य के अधिकारी बना सकता है। समझा जी बाबा, समझ गए। तो अभी अपने समर्थ स्वरूप द्वारा
औरों को भी समर्थ बनाने का समय है। स्व के व्यर्थ को पहले समाप्त करो। औरों को अगर कब हम समर्थ बना सकेंगे? जब पहले हम स्व के व्यर्थ को समाप्त करेंगे। हिम्मत तो है ना? महाराष्ट्र वाले आए हैं तो हिम्मत भी महान है ना। अभी बाबा 3 पार्टियों से बात करते, 3 देश वाले आए हैं, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक। तो बाबा कहते हैं जैसे महाराष्ट्र है वैसे ही महान होना, महान संकल्प करने वाले होना, कमजोर संकल्प वाले नहीं। संकल्प किया और हुआ, जैसे बाबा ने कहा ना, सोचा और किया, तो वो है फर्स्ट स्टेज वाली आत्मा। संकल्प जैसे किया और हुआ, इसको कहते हैं महान संकल्प। ऐसे महान आत्माएं हो ना। और पंजाब वाले क्या सोचते हैं? पंजाब के बहादुर है ना, माया की शक्ति वाले गवर्नमेंट को ललकार कर रहे हैं। लेकिन ईश्वरीय शक्ति वाले किसको ललकार कर रहे हैं? माया को ललकार कर रहे हैं। तो माया को ललकार करने वाले हो ना, घबराने वाले तो नहीं हो ना। तो बाबा कहे जैसे वो कहते हैं कि हमारा राज्य हो, तो आप भी माया को ललकार करते हो और गर्जना से कहते हो कि अब हमारा राज्य है। ऐसे बहादुर हो ना। देखो बाबा कितना नशा चढ़ाता है ना। पंजाब वाले बच्चों को ऐसे बहादुर गर्जना से कहते हैं और नशा चढ़ाते हैं। तो पंजाब वाले भी बहादुर है, महाराष्ट्र वाले महान है, और कर्नाटक वालों की विशेषता है महान भावना। भावना के कारण भावना का फल सहज मिलता रहता है। तो कर्नाटक वाले भावना द्वारा महान फल खाने वाले हैं। तो देखो बाबा कैसे तीनों पार्टियों से, तीनों प्रदेश प्रांत से कैसे बातें करते हैं और बच्चों को कैसे महान बनाते हैं, एकदम पावरफुल बनाते हैं। इसलिए सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो खुशी का फल खाने वाले खुश नसीब आत्माएं हैं। तो वह महाराष्ट्र महान संकल्पधारी, और पंजाब महान ललकार करने वाले महान राज्य अधिकारी, और वो कर्नाटक महान फल खाने वाले। तीनों ही मान हो गए ना। देखा बाबा ने कैसे टेक्निक, एकदम टेक्निक से तीनों को महान बताया। तो हमें बाबा से ये लर्न करनी है टेक्निक। महाराष्ट्र अर्थात सब में महान, हर संकल्प महान और स्वरूप महान। देखा बाबा ने यहाँ कैसे जंप किया। हर संकल्प से सीधा स्वरूप पर बाबा ने कहा पहले, जैसे मम्मा एग्जाम्पल थी इनकी। हर संकल्प जैसे महान किया और उसका तुरंत स्वरूप महान स्वरूप बन गए वैसे। और फिर बाबा ने कहा कर्म महान और सेवा महान। तो पहले हम बाबा हमें स्वरूप बनाना सिखाते हैं, सीधा संकल्प किया और स्वरूप बने, और फिर कर्म और सेवा तो चलती रहेगी, वो फिर सदा रहेगी। क्योंकि एक बार स्वरूप बन गए ना, तो वो स्वरूप तो हमेशा रहता है, दिन रात स्वप्न में भी रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वरूप करो, स्वरूप बनाओ। तो हर संकल्प महान, स्वरूप महान, कर्म महान, सेवा महान, सब में महान। तो आज महान की 3 नदियां मिली है। महान नदियां मिल गई ना। महान नदियों का महासागर से मिलन है, इसलिए मिलन महफिल में आए हैं। आज महफिल भी मनानी है ना। अच्छा, तो अभी सब बाबा से वरदान लेंगे। सभी बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे और आंखें बंद करके वरदान लेंगे। जैसे अनुभव करेंगे बाबा बोल रहा है और उनकी सर्व समर्थ शक्तियां अपने में आती अनुभव करेंगे। ऐसे सदा समर्थ, सदा हर महावाक्य के स्वरूप बनने वाले, बहुत काल के
समर्थ, आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का सर्व समर्थियों संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी समर्थ बच्चों की समर्थ बाप दादा को सर्व समर्थियों संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम सब 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अब सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बोलिए। ओम शांति। सर्व समर्थ आत्माएं सभी बोले, ठीक है? बोलिए मोना सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज पापा ने हमको 3 स्टेट को लेके बहुत अच्छा बताया। जैसे ममा थी अमृतसर की थी, तो उनमें क्या थी, ललकार थी, मतलब जहाँ भी जाती निर्भयता की देवी के रूप में। तो बाबा ने पंजाब को बोला महान ललकार करने वाले, और वैसे ही महाराष्ट्र में को बोला महान स्वरूपधारी, मतलब पहले महान संकल्प। संकल्प अगर पावरफुल होता है तो स्वरूप स्वतः ही बन जाता है। तो बाबा ने वो जो महाराष्ट्र को महान संकल्प और स्वरूपधारी बनाया। और कर्नाटक में भक्ति भावना बहुत है, तो बोला महान भावना वाले। तो तीनों स्टेट को कितना अच्छा बाबा ने बताया कि हम महान किस किस रूप में बन सकते हैं। शक्तिशाली आत्मा महान होगी, हमारी भावनाएं जब महान होती है तो हम महान बनते हैं, और हमारा स्वरूप जब महान होता है, मतलब स्वरूप तभी बनेगा जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ और महान होंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए। और किसने, कुसुम बहन ने किया था unmute? तो बोलिए तारा सिस्टर, और फिर हेमा सिस्टर बोलेंगे। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने पहले तो समझाया कि व्यर्थ संकल्प क्या होता है और समर्थ संकल्प। जिसे व्यर्थ संकल्प में उलझन होता है, दिल शिकस्त हो जाता है, तूफान आत्मा जिसे तूफान हलचल में आ जाता, और हमारी जो आत्मिक शक्ति है और समय सब वेस्ट हो जाता है। और समर्थ संकल्प में हमें क्या होता है, हम जो सोचते हैं वही करते हैं, दोनों एक समान हो जाता है, और फिर हमारी आत्मिक शक्ति और समय सब बच जाता है, जमा हो जाता है। फिर बाबा ने ये बताया कि जो संकल्प हम करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प, उसका स्वरूप बन जाना है। और कैसे हम बन सकते हैं, जब बाबा के महावाक्य जो खजानी है, उस ज्ञान रतन को जब हम धारण करते हैं, उसको मनन करते हैं, अपने समर्थ बुद्धि से हम मनन करेंगे तो हमारा सब व्यर्थ खत्म होते जाएगा और उसका हम स्वरूप बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा मुरली सुनो, उसे समाओ और उसका स्वरूप बन जाओ, तो हम फिर शक्तिशाली बन जाएंगे और दूसरों को भी हम बना सकेंगे। ओम शांति। वेरी नाइस। हेमा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि कमजोर संकल्प वाले नहीं हो, तुम महान संकल्प वाले हो, कि संकल्प किया और हुआ। तो जैसे माया की शक्ति है वो तो गवर्नमेंट को ललकार कर रहे हैं, लेकिन हम ईश्वरीय शक्ति वाले, हम तो माया को ही ललकार कर देते हैं। तो संकल्प करते हैं और वो पूरा होता ही है। ओम शांति। देखो कितने हम समर्थ आत्माएं ना, हम माया को ललकार करते हैं। बहुत अच्छा। बोलिए दीप्ति सिस्टर, फिर शांता जी सिस्टर ओम बोलिए। शांति।
जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा व्यर्थ जो है वो तूफान में लाता है, और उसी को समर्थ कर दो तो वो एक सदाबहार बना देता, हरा भरा। तो जब आप संकल्प को चेंज कर देते हो अपनी शक्ति से, तो आपकी सारी जिंदगी ही सदाबहार जैसे हो जाती है। थॉट ही है ना, उसको चेंज करना है। और आज के लिए मैं ये चेकिंग पॉइंट लूंगी कि जिनका समर्थ संकल्प होता है वो जो सोचते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, और जिनका जो व्यर्थ चलाते हैं वो सोचना और करना दोनों में फर्क पड़ जाता है। तो इसको मैं आज अपने लिए होमवर्क के लिए लूंगी। ओम बहुत बढ़िया। बोलिए शांता माता, शांता सिस्टर। दैट संकल्प बहुत ही फास्ट होती है, वो बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं। जो समर्थ होते हैं वो प्लान और प्रैक्टिकल में अनुभव हो जाता है। समर्थ ना होने के कारण वो प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। इनके संकल्प वाले जो होता है वो सोचेंगे जो वही करेंगे। ये करते हैं धैर्यवाद की गति से। ओम शांति। बहुत बढ़िया। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए अलका सिस्टर। बाबा ने कहा है कि व्यर्थ संकल्प समाप्त करने के लिए हमें समर्थ संकल्प करना है, और ज्ञान की मुरली का मनन चिंतन करना है, तो समर्थ का खजाना जमा हो जाएगा। ओम शांति। बहुत अच्छा, ज्ञान की मुरली के समर्थ संकल्प। जी जैन भाई जी बोलिए, ओम और फिर शांति। गीता माता बोलना। जी बोलू दीदी? हाँ जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने जो व्यर्थ संकल्प बताए उसमें से बहुत से संकल्प लगता है कि बाबा मुझ आत्मा के लिए कह रहा है, क्योंकि वो स्थिति से जाना होता है। और बाबा ने यह भी कहा है कि मुरली सुनना और धारण करना, ये बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि मुरली यदि सिर्फ सुनना, समाना और उस स्वरूप बनना, तो स्वरूप बनेंगे तो व्यर्थ जो अभी बाबा ने बताए है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए मुरली का समाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बढ़िया बात आज बाबा ने बताई है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। गीता माता आपको बोलना है। ओप्पो किसका था फोन? बोल सकते। बोल हाँ सकते जी वन्ना सिस्टर बोलिए। हैं। बाबा कहते हैं यह श्रेष्ठ मिलन सतयुग सृष्टि में नहीं होगा, इसी युग में होगा। महान युग है, मिलन का युग है, सर्व प्राप्तियों का युग है, असंभव के होने वाला युग है, सहज और सरल और श्रेष्ठ अनुभूति कराने वाला, विशेष परिवर्तन करने वाला युग है। ये संगम युग की महामाया बोल रहे हैं बाबा पूरा। युग की विश्व कल्याण की युग है, वरदाना का युग है। ऐसे युग में तुम पार्टधरी, ऐसे इसमें हम पार्टधरी है। ये कितना ग्रेट बाबा बोल रहे। तो ये युग ये सदा ही नशा रहता है बोल के बाबा पूछ रहे। ये युग का बोलने के 10 बार बोला है बाबा ने। महान आत्माओं का युग है। हम कोटों में से कोई आत्माओं का युग है। जी ये नशा रहता है तो पूछे, तो नशा तो रहेगा ही रहेगा। हाँ। ओम शांति हो। ओम तो शांति। इसका एक डीप सीक्रेट यही है, आज बाबा ने कहा, किसी ने नोट किया कि समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का अनुभव कराता है। उसका मतलब क्या कि जैसे हमने एक समर्थ संकल्प सोचा तो समर्थ बाबा आ गया, उसका अनुभव हो गया कि जैसे समर्थ बाबा ही मेरे साथ है। तो इसका मतलब ये बहुत गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है कि अगर हम समर्थ, मैं समर्थ आत्मा समर्थ संकल्प कर पाती हूँ, उसका मतलब है मेरा समर्थ बाबा से मिलन हो ही रहा है, हुआ ही पड़ा है ऐसा। तो जैसे जैसे समर्थ संकल्प करते जाएंगे ना, तो बाबा का अनुभव भी गहरा होता जाएगा। ये बहुत महीन बात है।
बोलिए ललिता, सखी बोलिए। जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने समर्थ संकल्प की कहा, तो समर्थ संकल्प सारी मुरली है। मुरली का कोई सा भी पॉइंट आप ले लो तो वो समर्थ ही है, और उनके स्वरूप में बन जाओ, करो, तो ये बाबा हाजिरा हजूर है, हर बात को पूरी करने के लिए तैयार है। जैसे ही वो संकल्प करा बाबा हाजिर है। तो ये समर्थ संकल्प सारी मुरली है, और अव्यक्त मुरली दोनों। जी, ओम शांति। बाबा ने वही कहा कि हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहेंगे तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आएगा नहीं। उसका मतलब हमारी बुद्धि भी समर्थ बनती जाएगी और अच्छा, फिर व्यर्थ ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये दीदी बुद्धि कितने प्रकार की, बाबा ने कितनी बार बुद्धि बताया, आज समर्थ बुद्धि बताई। हाँ, आप लिस्ट तो बनाना, आपने अब तक नहीं बनाया है, लिस्ट बनाना। विशाल हाँ, बुद्धि वैसे है ना। 15 तो मैंने बना दी आज। तो आप पोस्ट करना, आप शेरू भाई को दे देना और आपकी लिस्ट को हम हाँ पोस्ट दीदी, करेंगे तो मुझे सबको भेजना मिलेगा। है। हाँ, भेजना नहीं आता है, मैं बोल के बता दूंगी। तो आप हाँ, बाद में बोलना, 1 मिनट हाँ पहले हाँ सबका शेयरिंग ले लेते हैं और हाँ फिर जी। आप। हाँ, बोलिए हाँ दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जो व्यर्थ है वो आपकी शक्ति और समय दोनों ही गवाता है, और इस संगम युग पर समय का ही कितना महत्व है। और हम तो चढ़ती कला में जा रहे हैं, तो हमने शक्ति गंवानी नहीं है, शक्ति जमा करनी है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि जो इस संकल्प की रचना है, हम ही हैं उस संकल्प की रचना, और हम ही परेशान होते हैं, अपने ही संकल्पों से परेशान होती हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। देखा ना, बाबा ने कितनी एकदम टेक्निक से हमें समझा दिया। मुझे आत्मा रचता को मेरी ही रचना कितनी समर्थ है या कितनी व्यर्थ है वो बता दिया, और कैसे हमें शक्तिशाली बना दिया। तो देखो, भगवान कैसे अपने बच्चों को सिखाता है ना, पढ़ाता कैसे है। उनकी भी टेक्निक है, सबसे ऊंचे से ऊंची टेक्निक जानता है बाबा कि कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बोलना है, कि कैसे पढ़ाना है। कितनी अच्छी तरह से बाबा ने बताया हमें। तो आज किसी ने ये नोट किया कि हमें कितने सारे व्यर्थ के बारे में बाबा ने क्या क्या बताया है आज। आज बहुत व्यर्थ के बारे, डिसएडवांटेजेस बाबा ने बताए हैं कि बहुत व्यर्थ चलाते हैं तो कितना प्रॉब्लम होता है। बोलिए ललिता सखी, आप बताइए आपका। हाँ, मैं तो वो बुद्धि वाला बता रही हूँ हाँ, दीदी। बताइए बताइए। हाँ, 16 प्रकार की आय लिखी अभी तक तो मैंने। पहले है, बाबा ने बताया मूल्यों में कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि। हाँ। दूसरी है परखने की बुद्धि। तीसरी है प्रीत बुद्धि। चौथी है दिव्य बुद्धि। पांचवी है सतो प्रधान बुद्धि। छठी है तमो प्रधान बुद्धि। सातवीं है ईश्वरीय बुद्धि। आठवीं देवी बुद्धि। नवीं क्षत्रिय बुद्धि। 10वीं वैश्य बुद्धि। 11वीं शूद्र बुद्धि। 12वीं कम बुद्धि। 13वीं दल बुद्धि, बड़ी बातें समझ न सके वो दल बुद्धि। 14 है हम्म। विपरीत बुद्धि। 15वीं है सरूढ़ बुद्धि। ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी बुद्धि है सरूढ़ बुद्धि। और श्रूढ़ बुद्धि, हाँ, श्रूढ़। हाँ, सरूढ़ बुद्धि। और 16वीं है समर्थ बुद्धि। अभी तो इतना ही, अब लिखूंगी मैं, फिर एक बार फिर वापस में करूंगी। हाँ, अभी ये सब भाई बहने हैं, उनको कोई आता है बाबा टच कराता है तो वो भी बता सकते हैं। दीदी एक हाँ जी। कुशाग्र बुद्धि रहेगी आपकी, कुशाग्र बुद्धि। क्या? सागर बुद्धि? कुशाग्र सागर बुद्धि, क्या? कुशाग्र दिव्य बुद्धि। हाँ, दिव्य बुद्धि पारस, लिखा। दिव्य बुद्धि पारस बुद्धि। पारस पत्थर बुद्धि, बुद्धि। नहीं, पारस, पत्थर बुद्धि। दीदी पारस। विशाल बुद्धि। विशाल ओम बुद्धि। शांति। हाँ, विशाल हाँ, बुद्धि। विशाल बुद्धि संकुचित वो भी बुद्धि। बोले। जी, कौन सी? संकुचित बुद्धि भी होती, संकुचित बुद्धि। संकुचित। हाँ। जी। अच्छा। ओ
बहुत सारे ऐसे निकलते हैं। दूरादेशी बुद्धि है ना, नीचे हो गए। महीन बुद्धि। महीन बुद्धि। देखो सबका मनन चिंतन चल रहा है, देखो एक ही शब्द दिया आपने, बुद्धि। पारस बुद्धि हो गया, पारस बुद्धि। बुद्धि तो बता। कहा था कई बार बाबा बोलते हैं कुक्कड़ बुद्धि। हाँ बुद्धि ये बाबा बहुत बोलते गोल्डन एजेड बुद्धि भी बोलते हैं बाबा, गोल्डन एजेड बुद्धि साकार मुरलियों में। कड़ बुद्धि। और कौन सी बताई आपने? अभी कौन सी बताई? दीदी गोल्डन एजेड बुद्धि, जो देवताओं की बुद्धि होती है ना, सतोगुणी, तो कभी कभी साकार मुरली में बाबा ने बोला गोल्डन एजेड बुद्धि। ओम शांति दीदी। हंस आसन बुद्धि। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी। वो सुन रही हूँ। ओम शांति दीदी। हाँ मैं सुन रही हूँ। हंस बुद्धि। हंस हंस आसन बुद्धि, ये भी अव्यक्त ओम मुरली में शांति। आया था। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। बाबा ने आज संगम युग को अनेक नाम दिए हैं, कोई बताएगा? और ऐसे हाँ युग में तुम पाठधारी हो। हाँ श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प। युग युग, युग इस है। युग को हाँ अनेक नाम दिए बाबा ने आज। आज कल्याणकारी युग एक तो, और मौजे का युग, पुरुषोत्तम सर्व कल्याण। प्राप्तियों का युग, असंभव से संभव का युग, 10 युग बताए बाबा ने। मौजों का युग। श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व परिवर्तन का युग, जो परिवर्तन, मौजों का मौजों का योग। युग। वरदानी विश्व युग, कल्याण का युग, सहज महा वरदानों का युग, संगम युग। आत्मा परमात्मा का मिलन का युग, श्रेष्ठ मान प्राप्तियों का युग, श्रेष्ठ ऐसे प्राप्तियों का युग, आत्मा परमात्मा का युग, सागर नदियों का युग, मिलन का युग। सच्चा सच्चा कुंभ। तेजल दीदी आ चुके हैं, अभी वो संभाले। उनका कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। तेजल दीदी आप सुन रहे हो? नहीं, नहीं आ रहा है आवाज। जी आ रहा है आवाज आ दीदी, रहा अब है, आ रहा है दीदी, आ रहा है, आ आ रहा रहा है है, दीदी। आ रहा है। एक मिनट, क्या आ रहा है? अभी आ रहा है। हाँ जी दीदी। ठीक है, जी जी तो अभी आ हम रहा है। होमवर्क लेते हैं। तो होमवर्क आज यही लेंगे कि कोई भी एक मुरली का महावाक्य लेकर 15-20 मिनट तक हम उसका चिंतन करेंगे और वो महावाक्य के हम स्वरूप बनेंगे। ठीक है, आज डिफरेंट होमवर्क लेते हैं। एक ही महावाक्य को 15 मिनट तक उसका चिंतन करेंगे, उसकी समर्थता को जानेंगे और उसका स्वरूप बनेंगे। तो ये आज का होमवर्क रहेगा और हम सभी समर्थ आत्माएं अभी चलेंगे। 1 सेकंड में मन को ऑर्डर करो, चलो परम धाम। सभी चले परम धाम में। समर्थ बाबा की किरणों से, समर्थ किरणों से मैं समर्थ आत्मा अपने को और भी समर्थ बना रही हूं। बाबा की किरणों को अंदर भरेंगे और अपने को शक्तिशाली बनता हुआ महसूस करेंगे। सर्व शक्तियां मुझ समर्थ आत्मा में समा रही है।
और मैं शक्तिशाली समर्थ आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बन गई हूँ। और फिर वापस भ्रुकुटी में विराजमान मैं समर्थ आत्मा। अब बाबा को गुड नाइट करेंगे और आज का पोता मिल देकर फिर बाबा की गोद में सो जाएंगे। तो आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।